नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, क्योंकि आज इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स इस बार कैसे रहे। क्या मार्केट एस्टिमेट को उन्होंने बीट किया है या नंबर्स खराब रहे हैं। फिलहाल अगर हम आज के कारोबार की बात करेंगे तो 767 के आसपास शेयर क्लोज हुआ है। लगभग 4.13% के बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। लगभग 30 पॉइंट के आसपास शेयर ने आज के दिन उछाल मारी है। सबसे पहले एक सवाल जो अक्सर इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है वो है डिविडेंड को लेकर। इस बार वेदांता ने किसी भी तरह के डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की है। इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं, क्योंकि अगर आप कंपनी का पास्ट पैटर्न देखें तो जनरली वो अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती। तो इस क्वार्टर में भी वही स्टोरी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि नंबर्स क्या है और कैसे रहे। अब दोस्तों रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग नजर आते हैं। इस क्वार्टर में वेदांता ने ऑपरेशन के जरिए यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जरिए करीब 23,369 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में यही फिगर लगभग 17,063 करोड़ रुपए था। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में करीब 37% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो क्लियरली एक सॉलिड जंप है। सिर्फ सालाना नहीं बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी रेवेन्यू लगभग 24 से 25% की बढ़त आई है। बेसिकली कमोडिटीज की प्राइस और मार्केट डिमांड का जो फायदा मिल रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के टॉप लाइन पर साफ दिख रहा है। मार्केट का एस्टिमेट भी लगभग 22,000 से 24,000 करोड़ रुपए के बीच में था। तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी एक्सपेक्टेशंस के आसपास डिलीवर कर पाई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस यानी खर्चे की। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 16,167 करोड़ के। इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे रहे हैं 18,916 करोड़ के, और पिछले साल यही आंकड़ा 14,361 करोड़ का था। यानी ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, ये कोई शॉकिंग वाली बात नहीं होती, लेकिन रेवेन्यू से खर्चे मैनेजेबल है और खर्चे कम है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। तो वेदांता ने इस क्वार्टर में करीब 7,807 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह 4,876 करोड़ रुपए था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो लगभग 60% का जंप है। इससे भी ज़्यादा स्ट्रिकिंग बात यह है कि पिछले क्वार्टर यानी Q2 में प्रॉफिट सिर्फ 3,479 करोड़ रुपए था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया है। मार्केट को उम्मीद थी कि प्रॉफिट 5,500 से 5,800 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, लेकिन कंपनी ने क्लियरली इन एस्टिमेट को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। प्रॉफिट के साथ साथ मार्जिन में भी शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में मार्जिन गिरकर लगभग 18.55% तक आ गए थे, लेकिन इस बार ये बढ़कर सीधे करीब 34.96% तक पहुंच गए। अगर पिछले साल के 28.57% से कंपैरिजन करें तो यहाँ एक स्ट्रांग इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ईपीएस पर भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, जो पिछले साल करीब ₹2.61 था। पिछले क्वार्टर में नेगेटिव में चला गया था, अब ये बढ़कर ₹5.45 हो गया है। यह क्लियरली बताता है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में इस क्वार्टर में अच्छी रिकवरी हुई है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो वेदांता के Q3 के नंबर्स काफ़ी मजबूत और इम्प्रेसिव कहे जा सकते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन तीनों ही पैरामीटर्स पर ग्रोथ दिख रही है और कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी ध्यान रखना जरूरी है। स्टॉक प्राइस पहले से ही काफ़ी हद तक रनअप कर चुका है, इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी आगे कितनी तेजी होगी या आएगी यह कहना आसान नहीं है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी का रिस्क हमेशा रहता है, जबकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नंबर्स डेफिनेटली इनकरेजिंग है। किसी भी डिसीजन से पहले बॉर्डर मार्केट कंडीशन और पर्सनल रिस्क प्रोफाइल को समझना हमेशा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वेदांता Q3 रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।